और देखिए लगातार हमारे तमाम सहयोगी 49 सीटों पर मौजूद हैं जो आपको दे रहे हैं वहां की हर तस्वीर। और इस बीच हमारे साथ में खास पैनल भी मौजूद है स्टूडियो में। एक बार उनका रुख करते हुए संजीव कौशिक इस वक्त हमारे साथ में हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। नीतीश शर्मा जी हमारे साथ में, पॉलिटिकल एनालिस्ट। रत्नाकर सिंह हैं, नेता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ में। सभी का एक बार स्वागत है। और सबसे पहले संजीव जी आपके पास आते हुए क्या मानकर चल रहे हैं, इस बार लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए अभी शुरुआत में देखे तो नजर आ रहे हैं, क्या ये माने कि पिछले सभी रिकॉर्ड टूटने वाले हैं इस बार? रिकॉर्ड टूटे या ना टूटे, तमाम राजनीतिक दल के लोग और जो सेलिब्रिटी हैं सारे लोग लगातार अपील कर रहे हैं कि लोग बढ़ चढ़ के इस मतदान में हिस्सा लें। और लोकतंत्र के लिए ये बेहद ज़रूरी भी है कि लोग अपने घरों से निकलें और पहले मतदान, उसके बाद में जलपान करें। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। हम सब जानते हैं कि इस बार आज जो 49 सीटों पर जो इलेक्शन चल रहा है अभी, इसको यदि मिला दिया जाए तो 428 सीटों पर संपन्न हो जाएगा इलेक्शन, मुझे लगता है। ये बेहद महत्वपूर्ण है कि अभी तक के वक्त में भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती चली आई है कि हमने बहुमत पा लिया है, और विपक्षी पार्टियां ये कह रही है कि आप बहुमत से बहुत नीचे हैं या पीछे हैं। ये चरण सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट उन्हीं के खाते में है। कैसे उन सीटों को मैनेज कर पाती है। बिहार में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चुनौती है, बिहार में आसान नहीं है उन सीटों पर पुनः दोबारा रिपीट करना। हालांकि कुछ सीटें ऐसी हैं जो दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे संभव है कि वापसी हो। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी कुछ सीटें ऐसी हैं जो फंसती हुई दिखाई दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में सबसे ज़्यादा चुनौती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। क्योंकि आपने बिहार की सीटों का भी जिक्र किया, तो हाजीपुर सीट पर क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि जाहिर है जब पशुपति पारस को ज़बरदस्ती छुड़वाना पड़ा, ये कह सकते हैं क्योंकि निर्दलीय, ये देखिए ये रोहिणी आचार्य की तस्वीर इस समय आपको नजर, पहले मायावती की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मायावती अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने वोट कास्ट किया है जी। मैं हाजीपुर सीट की समीकरण आपसे समझने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि हाजीपुर सीट परंपरागत सीट तो रही है, लेकिन क्या चिराग को भी पिता जैसा ही प्यार दे जनता? ये जरूरी तो नहीं, लेकिन बीजेपी भरोसा कर रही है तो फिर जाहिर है फिर कुछ तो देखा होगा बीजेपी ने। नहीं, कुछ सीटें जो हमारे नज़र में सुरक्षित है भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में या एनडीए के हिस्से में, उसमें चिराग पासवान का भी सीट हम मान के चल रहे हैं। चूँकि परंपरागत तौर पे और पूरे वहाँ के इलाके में जिस तरह से पासवान फैमिली के साथ कनेक्टिविटी लोगों की है और लोग प्यार देते हैं, मुझे लगता है कि लाख उनके पार्टी पर कब्जा एक तरह से चाचा जी ने कर लिया था। लेकिन उसके बावजूद जब क्षेत्रीय पार्टियां जो होती है वो विरासत के तौर पर अपने उत्तराधिकारी को जब देखा जाता है तो उनके बच्चे ही होते हैं, ज़्यादातर देखा जाता है परिवार के लोग। तो उन परिस्थितियों में लोग, भले परिस्थितियां बनी वो अलग हो गए सारे सांसदों को लेकर के, लेकिन सहानुभूति कह लें या फिर चिराग पासवान की अपनी एक छवि कह लें, निश्चित तौर पर वो मजबूत है वो। अच्छा नीति जी, अब अमेठी सीट जो है इस बार सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रहा। राहुल गांधी जिस तरीके से अमेठी सीट से नहीं उतरे, उसके बाद कांग्रेस से सवाल भी पूछा गया कि ऐसा तो नहीं होगा साहब कि आप जिस सीट पे आप जीते नहीं आप उसको छोड़ के चले जाएंगे। आप अपनी विरासत की बात करते हैं और विरासत की सीटें छोड़ देते हैं। अब ऐसे में अमेठी में एक और फैक्टर ये भी है कि बीजेपी के खिलाफ तो मैं अचंभित हूँ कि यही आगे होगा, बहुत बड़ी भारी वोटों से जीतूंगा। सर ये साल हैट्रिक होगी आपकी, थर्ड अटेम्प्ट 100%, 100% हैट्रिक है। सर कल रात को बहुत सारा बैनरबाजी हुई, वो तो फिर इलेक्शन का, अभी जब आपको मालूम है तो इलेक्शन कमीशन क्या कार्रवाई कर रही है, आरओ क्या कार्रवाई कर रही है, वो उनकी काम है ना कार्रवाई करना। मेरा काम थोड़ा ही है, उनका विजिलेंस क्या कर रहे हैं। यहाँ 100 लोग आके वोटर साइड खड़े रहते हैं और मंडल का नाम लेके बुला के पैसे बांटते हैं। इसका मतलब क्या है? क्या लगता है इतना पैसा ये मोदी साहब को जो नोटबंदी के बाद इतना पैसा कहाँ से आएंगे? जो नारा लगा रही है 400 पार, क्या वो हो पाएगा? तो सब देखना, पैरों तेले जमीन इतनी हिलेगी कि पूछो ही नहीं, भाग जाएंगे कहीं से। बीजेपी की कितनी सीट्स आएंगे? नहीं, मुझे उससे भाई मतलब ही नहीं है। जी नीति जी, मेरा सवाल आपसे यही था कि अमेठी को लेकर के कि क्या बीजेपी बड़ी आश्वस्त हो जाए अमेठी सीट के लिए, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है ऐसा लग रहा है वो कहीं ना कहीं उभर कर सामने आ रहा है स्मृति ईरानी के लिए। शिखा जी, 428 सीट में कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 79% वोटिंग आज हो जाएगी। तो एक 80% के आंकड़े के साथ अगर हम एनालिसिस करना चाहें और आज की 49 सीटों में से 2019 चुनाव में 41 सीटों में एनडीए ने जीत हासिल करी थी, तो कहीं ना कहीं बहुत ही निर्णायक मतदान रहेगा भाजपा और एनडीए के दृष्टिकोण से। और अमेठी एक बहुत ही एक प्रकार से सेलिब्रिटी सीट है, गांधी परिवार की सीट रही है। वहीं पे रायबरेली से राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं और अमेठी में जिस
प्रकार से स्मृति जी का प्रदर्शन रहा है, एक फैमिली की कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट को एक महिला ने किस प्रकार से एक एज के साथ पिछले चुनाव में तकरीबन 50,000 से ऊपर की बढ़त के साथ वो जीती थी। और मैं अभी हाल ही में मैं बनारस और अमेठी और लखनऊ से एक टूर करते हुए आ रही हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा यूपी एक ऐसी एज देती हुई बीजेपी को दिख रही है, क्योंकि भविष्य में देखेंगे अगर सबसे बड़ा गठबंधन रहा है तो बसपा और सपा का रहा है, उसके बाद भी बीजेपी ने एक बहुत रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करी। और निश्चित रूप से अमेठी का जो विकास है, जैसे कि मैं बनारस से भी आ रही हूँ, मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, ओवरऑल अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लेकिन नीति जी इस बात को आप दरकिनार नहीं कर एज सकती के कि कई साथ रिपोर्ट से कहती हैं कि इतना इजी भी नहीं है, फाइट मिल रही है वहां पर स्मृति फाइट ईरानी तो को। होनी चाहिए, लोकतंत्र है, फाइट बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन जहां तक एक बात है कि फाइट में जो विनर होना चाहिए वो उसको डिजर्व करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी का अमेठी से भागना और अमेठी का बिल्कुल भी संज्ञान न लेना 5 सालों में, मेरे ख्याल से ये 2 या 3 अभिषेक की बार तरफ हो रुक गए करते हैं सीधे। हैं। अभिषेक और वहीं दूसरी तरफ जो स्मृति जी की ग्राउंड रिपोर्ट है, नीति हर जी आ रहे हैं महीने आपके वहाँ पास। विजिट करती रही है वो।